आत्मा दे रही है जो आप में बढ़ना चाहते हो। वो आपके जीवन में वो स्पिरिट दे रही है जिसमें आप बढ़ना चाहते हो। रिसीव 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 राइट नाउ रिसीव 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 रिकाहा बोशखा रहदिया रिकाहा बोशखेरे गेदिया रिबाहादिया बोशखेरे रिबाहादिया बोशखेरे गेदिया रिसीव 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 उस ग्रेस को रिसीव कर रिसीव कर रिसीव कर रिसीव करें रिसीव कर रिसीव कर रिसीव कर रिसीव कर रिसीव करें रिसीव राइट नाउ मैं बोल रहा हूँ खुदा की आग आपको भर रहा है। रिखा बोशखर मैं खास करके बोल रहा हूँ जो लोग प्रॉब्लम में चल रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा छू रहा है। रखा बोशखा रखा रिखा बोशखा रखा परमेश्वर की आत्मा बोल रही कि कुछ परमेश्वर ने सब लोगों के जीवन पर काम करना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा बोल रही है कि इनमें से लोगों को मैंने चुना है। रिखा बोशखा रिखा बोशखेरे उसने कहा कि मैं इनमें से लोगों को चुना है। रखा हालेलुया। उसने कहा कि मेरे कारण, क्योंकि मैं देख रहा हूँ किसी के घर पर ऐसे खाने की पीने की प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे कारण से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहा कि मेरे कारण से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके हर एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ पर है आज मैं टूटने के लिए कमांड करता हूँ। आपकी हर एक डिजीज जो आपकी लाइफ पर है मैं समय कमांड करता हूँ टूटे। आपकी हर एक बीमारी जो आपके लाइफ पर है मैं कमांड करता हूँ इसी समय टूटे। आपके हर एक बॉन्डेज जो आपके लाइफ पर है मैं कमांड करता हूँ आपकी लाइफ को छोड़े। मैं कमांड करता हूँ इसी समय आपकी लाइफ को छोड़े। मैं कमांड करता हूँ इसी समय फ्री हो। मैं कमांड करता हूँ आपके लाइफ के अंदर का फ्री हो। रिखा बोशखा रखा रिसीव करना है आपको हर एक आशीष को। एक एक करके स्टैंड होगे मैं आपको ब्लेस करूं खुदावन की हुजूरी में। रिखा बोशखा रखा इस तरफ खड़े हो जाए और उनके पीछे दो जन खड़े रहे ताकि वो परमेश्वर जब छुए एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट करना है सब लोगों को कि कोई ज़्यादा जोर से पकड़ लेना है थोड़ा सा। आंखों को बंद करें। इन द नेम ऑफ जीसस आप लोग सब जन प्रार्थना करें। अंदर से दो जन आ जाएं लोगों को पकड़ने के लिए। लेडीज लोग दो जन अंदर से आ जाएं पकड़ने के लिए। सब जन हाथ को उठाए जो लोग आए बाहर से। इन द नेम ऑफ जीसस हाथ को उठाए बोलो परमेश्वर मैं आज अपने पापों के लिए रिपेंट करता हूँ कि परमेश्वर मैं आज आपसे पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर तेरी मसा लेने के लिए मुझे तैयार कर कि परमेश्वर मुझे प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। मैं इस डिसीजन को ले पाऊंगा। परमेश्वर तेरे दास जब मेरे ऊपर प्रार्थना करे ले हैंड करे परमेश्वर मैं आत्मा से भरूंगा। परमेश्वर में स्पिरिट से भरूंगा। मैं स्पिरिट से भरूंगा जब परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेयर होगी। परमेश्वर में आत्मा से भरूंगा जब मेरे ऊपर प्रेयर होगी। मैं अपने पापों के लिए रिपेंट करती हूँ और तेरी हुजूरी में आने के लिए तैयार हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस हाथों को उठाए मैं उसकी ग्लोरी को देख रहा हूँ जो आपके ऊपर उतरने वाला है, जो आपके ऊपर उतरने के लिए तैयार हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस आपको रिसीव करना है उस ग्रेस को। आपको भरेगा वो आपको भरना शुरू कर चुका है। मैं देख रहा हूँ उसको उतरते हुए। ओह जीसस, ओह जीसस, ओह जीसस। उस फायर को मैं देख रहा हूँ, उस फायर को मैं देख रहा हूँ। रिसीव रिसीव उस फायर को। रिसीव 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 और रिसीव करो। रिसीव रिसीव द नेम ऑफ जीसस। हाथों को उठाओ बोलो परमेश्वर मुझे भर तेरी आत्मा से।
In the name of Jesus, touch in the name of Jesus. परमेश्वर इसको भरता हूँ उसकी आत्मा से. Receive, 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 receive. लेना है. Spirit लो, receive, 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 receive. Receive in the name of Jesus. Receive, 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 receive करो, receive करो. Receive करना है आपको. Receive, 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 receive. In the name of Jesus. Receive, 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 receive. Rika habo shakhara gadia. Receive, 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 receive. Lo, spirit lo, atma lo. Rika habo shakhara gadia. Riba hadia bo shakhora gadia. Receive, 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 receive. Lo, receive, 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 receive. टच लो खुदावन आपको टच करे खुदावन आपको टच करे परमेश्वर आपको जल्दी तैयार होकर रहे उसकी आत्मा को लेने के लिए. वो छू रहा है आपको. डरना नहीं है कि पीछे हैं लोग आपको पकड़ने के लिए. डरना नहीं है. इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोल रहा हूँ आत्मा को लेकर जाना है. स्पिरिट को लेकर जाना है. रिसीव आउट इन द नेम ऑफ जीसस. आउट. हर एक इविल स्पिरिट दुष्ट आत्मा मैं फ्री करता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से. हर एक इविल स्पिरिट out in the name of Jesus touch in the name of Jesus. मैं फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से. मैं फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से. वो आपको फ्री कर रहा है. आपको खुदावन आपको फ्री कर रहा है राइट नाउ. उसकी प्रेजेंस आपको पूरी फ्री कर रहा हूँ. मैं एक लोगों को बोल रहा हूँ सब लोग फ्री हो रहे हो. जितने भी इस मिनिस्ट्री के स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर मैं बोलता हूँ खुदा आपको फ्री कर रहा है. आपको उसकी मसा से भर रहा है. आप जितने लोग मैं बोल रहा हूँ ये गॉड की प्लान थी कि वो आपको लाए और आपको मसा दे कि आप बढ़ सको, अपनी फाइनेंस में बढ़ सको, अपनी बिजनेस में. मैं बोला डेवलपमेंट आपके पास आ रही है. जब आज आप हाथ रख के जा रहे हो मैं बोलता हूँ अनुग्रह आपके ऊपर आ रहे हैं. In the name of Jesus मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए कि खुदा इनको टच करे. रिसीव परमेश्वर को टच करे और खुदावन को बढ़ाए इस मसीह के नाम से. In the name of Jesus रिसीव. मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए खुदावन को बढ़ाए इस मसीह के नाम से. In the name of Jesus रिसीव. परमेश्वर में प्रार्थना कर इस बहन के लिए कि खुदावन तो उसको छू और ब्लेस कर. रिखा बो शखारा री बहा जिया बो शखर. रिसीव. गैर भाषा आपके पर उतरे. रिखा बो शखारा वो शखर रिखा बो शखर री बहा जिया बो शखर. मैं ऐसे देख रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा से कि आपके बेटे के ऊपर जो विचक्राफ्ट है, मैं बोल रहा हूँ विचक्राफ्ट है आपके बेटे के ऊपर. मैं इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तोड़े आपके विचक्राफ्ट. इन द नेम ऑफ जीसस वो विचक्राफ्ट इसी समय टूटे. वो विचक्राफ्ट आउट हो इस मसीह के नाम से. इन द नेम ऑफ जीसस. और वो कोई नहीं आपके पड़ोसी से हुआ है. इसी समय मैं तोड़ते हुए प्रार्थना करती हूँ इस मसीह के नाम से. यीशु के नाम से हर एक बॉन्डेजेस टूटने लगे. इन द नेम ऑफ जीसस. फ्री इन द नेम ऑफ जीसस. जो लोगों के ऊपर प्रार्थना करना है आगे आओ. जिनका हो चुकी है थोड़ा पीछे जाओ. आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की हुजूरी है आपके साथ. पीछे जाओ, देखते हुए जाओ पीछे. जो लोगों के ऊपर प्रार्थना हो चुकी है वो लोग पीछे चले जाएं और बाकी के जो लोग नहीं हुए वो लोग आगे आए. नहीं तो बाद में आप लोग बोलोगे मेरे ऊपर प्रेयर नहीं हुई. जिनको प्रार्थना करवाने वो लोग आगे आ जाएं. हाथ को उठाएं सब जन आगे से. इन द नेम ऑफ जीसस में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन लोगों के लिए कि आज परमेश्वर में प्रेयर करूं इनके ऊपर तो इनको टच करे और इनको फ्री करे हर एक डिजीज से, हर एक प्रॉब्लम से. कि खुदावन परमेश्वर पूरी तरह से अपने अंग से, अपने बॉडी से, अपनी पेन से, हर एक चीजों से परमेश्वर पूरी तरह से फ्री होने के लिए आज मैं काबिल करता हूं उनको परमेश्वर की. वो आज परमेश्वर इनको फ्री करने के लिए उनके प्रॉब्लम से, इनके टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ. मेरे खुदावन आगे आओ और थोड़ा सा आगे आओ सब जन लाइन करके, क्योंकि मैं एक एक को छू नहीं पा रहा. हाँ रिखा बो शखारा गादिया. क्योंकि जब मैं आपके प्रे करूं आप तैयार हो गए उसकी आत्मा के लिए. इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करता हूं खुदावन
कि आज ये लोग फ्री होकर जाए, कोई बीमारी में फ्री हो, कोई टेंशन में फ्री हो, कोई नशे में फ्री हो, कोई, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पर देख रहा हूँ नशा की प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ फ्री हो रहे हो आप आज। आपके ऊपर जो विच क्राफ्ट है आपके घर जाने के बाद आउट होंगे। आपके ऊपर जो प्रॉब्लम है आप घर जाने के बाद आउट होंगे। आपके घर में जो झगड़ा चल रही है, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ घर में झगड़ा चल रही है, मैं बोल रहा हूँ घर जाने के बाद आप फ्री होंगे इस मसीह के नाम से। वो इविल स्पिरिट आपसे आउट हो रहा है, आप फ्री होंगे इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि अभी मैंने सुना, जैसे ही मैं ये देखो, ये मुझे थोड़ा एक जन देखो, ये लाइन पर जब मैं खड़ा हुआ, परमेश्वर का मनी प्रॉब्लम, कौन हाथ उठा, मैं आपके लिए प्रे करूं, फाइनेंस की प्रॉब्लम, वो लाइन में इन द नेम ऑफ जीसस। ये लाइन पर देखो, यहाँ पर मैंने जब मैं खड़ा हुआ, फाइनेंस की प्रॉब्लम, हाथ उठाओ कि मैं प्रे करूं। वही लोग हाथ, सब लोग उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है जिनकी फाइनेंस प्रॉब्लम है। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, इनके अकाउंट्स पर मिरेकल होना शुरू हो, इनके डेबिट कार्ड, इनके अकाउंट, इनके पर्स, इनके वॉलेट, परमेश्वर हर एक क्षेत्र में मिरेकल हो। रिसीव करो, रिसीव 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 राइट नाउ, रिसीव। क्योंकि मैं गोल्ड कॉइंस आपके ऊपर उतरते हुए देख रहा हूँ, आप रिसीव कर रहे हो, आप गोल्ड कॉइंस को रिसीव करते हुए जा रहे हो। आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम डेवलप हो गई इस मसीह के नाम से। मैं किसी को देख रहा हूँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी डेट आ चुकी है, मुझे पता नहीं कोई ईएमआई है, बता परमेश्वर आपके लिए जुगाड़ करने वाले इस मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हाथ को उठाओ, आगे के लोग, पीछे के लोग, सब। खुदावन की मसा में इस बार आपके पर लास्ट करूंगा, ले है कि खुदा आपको फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर लोगों के लिए कि परमेश्वर को तो आत्मा से भर, आत्मा से भर, आत्मा से भर। जो आत्मा इनके ऊपर आएगा और ये फ्री होंगे, जो आत्मा इनके ऊपर आएगा वो फ्री होंगे, जो आत्मा इनके ऊपर आएगा वो छुटकारे होंगे, हीलिंग होंगे। तो टच कर मेरे खुदावन, तू टच कर, रिसीव 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 रिखाबो शखर रगदे, रिसीव 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 रिसीव। आपकी प्रॉब्लम्स आर फ्री 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 फ्री। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी हर एक चीजों से, आपकी आइज के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिमोनिक, हर एक आंखों की बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे इसके लाइफ से राइट नाउ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, ये परमेश्वर इनको हील करे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वो परमेश्वर विजन आए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक विचक्राफ्ट टूटे यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। जो लोग फेथ करो यीशु के ऊपर, राइट नाउ फ्री हो रहे हो, फ्री हो रही इसी समय राइट नाउ। जो लोग फेथ कर रहे इसी समय, उसकी ग्रेस से आप फ्री हो रहे हो, उसकी ग्रेस से आप फ्री हो रहे हो, उसकी ग्रेस।
free in the name of Jesus, 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 free 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 free। धन्यवाद मेरे खुदाबंद, तेरे अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरे अद्भुत विषय के लिए मेरे खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ, इस प्रेजेंस जो तूने आज भरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक डेवलप इनके जीवन पर आज काम करे मेरे खुदाबंद, तेरी मसा के साथ तूने ब्लेस किया, धन्यवाद करे। सब जन बोले परमेश्वर आज इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आज इस काम के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को मुट्ठा करें, इसे मुट्ठा करें, बोलो परमेश्वर इस मुट्ठी के साथ आज अपने घर पर हम ब्लेसिंग लेके जा रहे हैं। जो मुझे आपने दिया है इस मुट्ठी पर मैं लेके जा रहा हूं, और उस मुट्ठी को अपने जब मैं दिल पर रखूं तो परमेश्वर मेरे दिल में आए। अपने मुट्ठी को अपने दिल पर रखें और उसको खोलें और रिसीव करें उसकी ग्रेस को, रिसीव, क्योंकि वो अभी आपके दिल के अंदर आ चुका है। रिसीव, आप देखो, आपके हार्ट बीट देखो, आपकी बॉडी को देखो, वो भर रहा है, वो आपके बॉडी के अंदर आ चुका है। वो आपको आज से प्रेयर करवाने की टाइम वो देगा, आपको आज से वो प्रार्थना करने में मदद करेगा, आपको आज से वो रात में जगाएगा कि आप प्रेयर करोगे, आपको आज हर एक बातें वो सिखाएगा कि आप क्या करोगे। इन द नेम ऑफ जीसस। हे खुदावन, बोलो आज की समय जो 23 तारीख है, परमेश्वर ये मेरी जीवन बदलने की डेट है, इसको मैं हर एक दिन याद रखूंगा। परमेश्वर मैं अभी हर एक साल अपने आप को इंप्रूव करूंगा और बढ़ाऊंगा अपने आप को आत्मा में। खुदावन में प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए, जब ये अपने घर पे जाए, तेरे दूतों के साथ जाए तो इनको सुरक्षा कवच दे, इनको बाड़ा दे खुदावन, ये पूरी तरह से सुरक्षित जाए, पूरी तरह से सेफ होकर जाए, इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई बंधन ना रहे, आंसू फ्री होकर जाए और खुदावन के जीवन में बड़े काम कर। आज की इस प्रार्थना मीटिंग का आयोजन के धन्यवाद करता हूँ खुदावन, ये मेरी सोच नहीं थी लेकिन परमेश्वर तेरी सोच थी, और तेरा सोच पूरा हुआ कि तूने लोगों को छुड़ाया, लोगों को आजाद किया, तूने लोगों को भरा, तूने लोगों की जिंदगी बदला और लोगों को आत्मा दिया। इसलिए धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक बात तो परमेश्वर के जीवन पर कर, हर एक काम परमेश्वर के जीवन पर कर। आज से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होकर ये जाए, आज से परमेश्वर हर एक चीजों में स्ट्रॉन्ग रहे, ब्लेस्ड होकर रहे। द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। खुदावन की तारीफ करे सब जन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम लोग आए और ब्लेस हो पाए। जैसे कि मैंने कहा था आपको, ये परमेश्वर की प्लान थी कि मैंने कोई मीटिंग नहीं रखा, पहले कहा लोग इसीलिए नहीं है, देख रहे हो प्लेस छोटा है। मैंने कहा था जूम मीटिंग के लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ मैंने बुलाया है और किसी को नहीं बुलाया। हालेलुया, समझ रहे हो, क्योंकि ये परमेश्वर की प्लान थी। मैंने सोचा था कि मुझे कुछ नहीं करना, हालेलुया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ करना ही नहीं था। लेकिन जैसे परमेश्वर ने कहा सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर की मीटिंग थी। जो लोग मीटिंग अटेंड करते हो, समझ रहे हो, जो लोग आत्मिक बच्चे हैं मेरे, उन लोगों के लिए मीटिंग थी। उसके साथ जो भी लोग आए हो, खुदावन आप सबको उसके साथ ब्लेस करे और आज़ाद करे, हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए खुदावन आपकी हालात को बदलने के लिए आपको लाया, इसलिए इकट्ठे रहो और ब्लेस होकर रहो और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, हालेलुया। और अपने आप को तैयार करके रखो। बाकी सब जन आप लोग ऊपर में खाना है ना, जिनको रेडी करना वो लोग चले जाए, वो लोग रेडी करें। आप लोग ऊपर में छत के ऊपर जा सकते हो और वहाँ पर खाना खा सकते हो, हालेलुया। और बाकी अभी परमेश्वर ने जिनके जीवन में टेस्टिमनी किया है, वो लोग आए और अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें, आमीन, हालेलुया। अपनी टेस्टिमनी को वो लोग आए और शेयर करें, अपने आप को चेक करें, अपने प्रॉब्लम्स को चेक करें, हालेलुया। और जिनकी भी हमारी जो मिनिस्ट्री पर गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री पर टेस्टिमनी हुई है, वो भी आए, थोड़े खाना खा। जो लोग यहाँ पर स्टे हो रहे हैं वो लोग आप बाद में देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देना चाहते हो अभी आओगे तो बढ़िया होगा, ताकि लोग देखेंगे। कैमरा ऑन करें, हाँ, इधर से खड़ा कर उनको माइक दे।
प्रेजेंस द लॉर्ड। जय मसीह की प्रॉफिट जी, जय मसीह जय की मसीह की। क्रिश्चियनों। हाँ जी, मेरे जीवन की जो गवाही अभी जो मैं आई हूँ, अभी जो प्रॉफिट जी ने प्रार्थना की है, उससे मेरा बिल्कुल सिर इतना हल्का हो गया, मेरे आंसू ही आंसू निकल रहे और मैं पूरा पवित्र आत्मा से भर गई और मेरा हाथ एकदम भारी हुआ कि ऐसा लगे मेरे परमेश्वर ने हाथ पकड़ा है। परमेश्वर आपका धन्यवाद है, प्रॉफिट जी का धन्यवाद। मैं सारी आदर महिमा जलाल परमेश्वर और परमेश्वर दास को देती हूँ। परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबको चुना और यहाँ पे बुलाया। प्रभु जी जिस काम के लिए आपने बुलाया वो पूरा हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के God सामर्थ्य bless नाम you. में आमीन। हालेलुया। आइए, जब आप टेस्टिमनी देने के लिए आओ, फर्स्ट अपना नाम को बताओ, ठीक है? कहाँ से आए हो भी बताया करो। मेरा नाम ममता है, मैं विलेज गुरपुर नालागढ़ रोड से आई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लाखों की भीड़ में से चुना है और हमें मुझे जहाँ चाहे परमेश्वर यूज करे। परमेश्वर आपका धन्यवाद। God सारी bless you. आदर महिमा जलाल परमेश्वर और परमेश्वर दास को देती हूँ। परमेश्वर आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद कि आपने God bless हमको इस नरक वाली लाइफ से निकाला। जो मेरा आज से 2 साल पहले जीवन था वो आज नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दास का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सही राह सही दिशा में लेके जा रहे। जो पहला मेरा जीवन था और मैं आज का देखती हूँ तो मैं धरती आसमान का अंतर उसमें देख पा रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, आमीन। God bless you. God bless you. खुदा आपको आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आरती एमपी से। मैं कुछ दिनों से गॉड इज़ लाइव मिनिस्ट्री से मैं जुड़ती हूँ। पहले मेरा जीवन ऐसा था, मतलब ना मेरे से बोला जाना था, बोलना नहीं होता था और खाना भी खाते थे तो पूरा तीखापन, खाना पूरा सिर में जाता था। ना मेरी आँखें हिलती थी, ना जबान, ना होठ, ना कुछ भी नहीं। और मैं खास करके यहाँ पे प्रभु के दास से गवाही देने आई हूँ और मुझे आने जाने में भी प्रभु ने सहायता मदद करी और मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है कि मैं यहाँ तक आई, बोल सकी, गवाही दे सकी। मेरे आंखें हिलते हैं, बोलना होता है। मैं पूरी आदर महिमा प्रभु के दास को देती हूँ। God bless you. हालेलुया। ये परमेश्वर के बड़े काम है। आपने सुना कि देखो बोल नहीं सकते थे अच्छे से और आज बोलकर वो खुद टेस्टिमनी दे रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हाँ, हाँ, पकड़ लो, पकड़ लो। मैं अमृतसर से 23 अगस्त को जो क्रूज हुआ था प्रॉफिट जी का, जहाँ मजीठा रोड पे, तो मेरे हस्बैंड नशा करते थे 30-35 साल से। तो बैप्टाइज के बाद भी वो नशा करते थे। तो प्रभु ने उस दिन प्रॉफिट जी के द्वारा नशे की जब उन्होंने आते ही प्रेयर की तो परमेश्वर के आत्मा ने उनको पहली बार, 5 साल हो गए थे हमें परमेश्वर में आए हुए, तो 5 साल बाद पहली बार प्रॉफिट जी के प्रेयर के द्वारा उनको छुआ और आज़ाद उनके अंदर से ना दुष्ट आत्मा निकल के गया नशे का। जब नशे पे प्रॉफिट जी ने कितने साल से कर रहे थे? तो 30 उनकी एज है 53 है, तो 18-19 साल की उम्र से 18-19 साल वो से नशा कर रहे थे। तो परमेश्वर ने छुटकारा दिया 23 अगस्त को 2023 में, इसी सन में परमेश्वर तो तभी 18 साल से तब नशा से कर मैं रहे थे। इनके प्रॉफिट जी की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ। जो मीटिंग पे भी देखते हैं, तो मैं गवाही देना चाहती थी। उस एक दिन पहले भी हम मिले थे प्रॉफिट जी से, फ़ोन पे भी गवाही दी। मैं इतनी एक्साइटेड थी जहाँ आने के लिए, प्रॉफिट जी से मिलने के लिए, क्योंकि जो मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे सोच से बाहर मेरे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा किया था। तो उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मेरे घर से नरक निकल गया। और मैं प्रॉफिट जी का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मेहनत के द्वारा मेरे हस्बैंड ने नशे से छुटकारा पाया। और ये गवाही थी। अभी मेरा बेटा बाहर कनाडा गया हुआ है, वो भी गवाही, लेकिन अभी उसका मन नहीं लग रहा, तो वो बार बार कह रहा मेरे नोज से ब्लड आ रहा है। तो अभी फ़ोन मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, अंदर आओ, छोटा बेटा आया हुआ तो उसको आज भी 23 तारीख है दिसंबर, तो आज मेरे बेटे को छुटकारा दे नंबर, तो आज मेरे बेटे को छुटकारा दे खुदावंद तेरे दास के द्वारा। आमीन। God bless you. God bless you. सबको जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि हमारा घर नहीं बन रहा था, तो हमारा घर इतना अच्छा बना कि लोगों हमें देखते हैं तो कहते हैं कि कैसे तुम्हारा घर बन पाया। और दूसरी गवाही ये है मेरी कि मैं 15 दिसंबर को हमारे लिए फादर हमारे लिए प्रे किए थे कि तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो हमने कहा था कि फादर हमें अगर देना ही है तो मुझे एक ऐसा बिजनेस दे दीजिए कि जो हम अपना बन सके। तो आज के डेट में हमारे लिए 7 स्टाफ हमारे पास काम करते हैं। मैं खुद एक ऑनर हूँ, इसलिए प्रभु और प्रभु को दास को धन्यवाद करती हूँ।
जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम रमाकांत प्रजापति है और मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी गॉड इज लाइव मिनिस्ट्री में आए हुए मुझे 9-10 महीने हो गया। और मैं इस समय अपने बिजनेस के लेकर के बोले तो काफ़ी, और हमारे जो आत्मिक पिता हैं, मैन ऑफ गॉड हैं, वो हमारे लिए बोले तो बहुत बड़ी बिग हैंड है। जो मैं बिजनेस 1 लाख या 50,000 में करता था, आज वो बिजनेस में और बिजनेस के साथ जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिला है वो मेरा सोफ़ा का शॉप वर्क है, जो मुझे 10-15 आदमी से ब्लेस किया। जो 15 आदमी से ब्लेस किए हैं वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के बिग हैंड है। आज मैं लाखों में नहीं करोड़ों में जाने वाला हूँ। एक इसका है, मेन है गॉड इज लाइव मिनिस्ट्री का ही बिग हैंड मेरे पास है। और मैं बिग हैंड इसको मैं वर्ड देता हूँ परमेश्वर के दास को और परमेश्वर को कि मैं इसको और आगे लेके जा सकता हूँ। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो खुदावन काम करे, हालेलुया। आप लोगों के जीवन काम करे होता है। तो ये सुन रहे हो आप लोग टेस्टिमनी, हालेलुया। कोई हैदराबाद से आए, कोई हैदराबाद से आए हैं, कोई हरियाणा से आए, दूर दूर से लोग आए हैं कि हम लोग बड़े बड़े टेस्टिमनी सुन रहे हैं। कितने लोग हैं? सब लोग जितने भी हैं, जो लोग जुड़ते हैं, जो मीटिंग, सबके पास एक टेस्टिमनी है। हमारे चर्च के 100% में से 100% लोगों के पास टेस्टिमनी है। इससे बड़ी ब्लेस की बात और कुछ नहीं है। हालेलुया, आमीन। हाँ बताइए। सभी को जय मसीह की और पापा जी को भी जय मसीह की। मेरे को बहुत सारी आशीषें मिली। जैसे मैंने टीचिंग लिया तो मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ। फिर हम लोग गाड़ी के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे तो हम लोग 4 व्हीलर भी लिए। और जैसे मैं मीटिंग से जुड़ती हूँ तो कितना भी टेंशन रहता है, कितनी भी परेशानी रहती है, तुरंत मतलब हट जाता है। और इसमें जैसे मीटिंग में मैं जुड़ी, मेरे को बहुत आत्मा में बढ़ी हूँ। और मतलब रात में मैं प्रेयर नहीं कर पाती थी तो मेरे को रात कैसे बीत जाता, प्रेयर कैसे कर पाती मेरे को पता ही नहीं चलता। मैं प्रभु को बहुत थैंक्स करती हूँ। और मेरे बच्चे भी, जैसे मैं पर्सनल टीचिंग ले उसके बाद मेरे बच्चों को कोई ज़्यादा परेशानी हुआ ही नहीं। मेरे बच्चे बहुत चंगे हैं और फाइनेंस में मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ। तो मैं प्रभु को बहुत आदर गौरव सम्मान देती हूँ और पापा जी को भी बहुत थैंक्स करती हूँ इस मीटिंग के लिए। God bless you. Amen. हालेलुया। तो बाकी परमेश्वर सबको ब्लेस करे। और बाकी जिनको मिलना है आप बात करें इनसे। मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है? एक करके आना, सारे लोग एक साथ मिल जाना, ठीक? ओके। और बाकी ऊपर खाने का तैयारी कर लीजिए, खाना लीजिए। और पवित्र आत्मा की ओर बढ़ने की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसमें खुश होता है। हालेलुया। क्या आप में पूछ रहा हूँ एक बात, क्या अब्राहम ने क्रिसमस मनाया था? हाँ? क्या मूसा ने बनाया था? क्या एलिया ने बनाया था? कोई नहीं बनाया था। आज हम एक बना रहे हैं क्योंकि दुनिया में, संसार में ये चीजें हुआ तो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? हम इसको सेलिब्रेट करें खुशी से कि हमको इसको सेलिब्रेट करना है। दैट्स व्हाई मुझे इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन असली जो है, जो हकीकत में जो खुदा हमसे चाहता है, जो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें आए और उसमें बढ़े। हालेलुया, हम उसमें बढ़े। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम बिना आत्मा के ना रहे और आत्मा के साथ हम भरे रहे। उसका बेटे को भेजने का जो रीजन था यही था। आप किसी पास्टर को पूछो, किसी भी व्यक्ति को पूछो, क्या तुझे पता है कि यीशु मसीह कब जन्म हुआ, कौन सी डेट में? बोलेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया से मुझे पता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दया से हमें पता है कि प्रभु कब जन्म हुआ और क्यों जन्म हुआ। क्या समझ रहे हो मेरी बात? हालेलुया। कि प्रभु क्यों जन्म हुआ। प्रभु जिसलिए हमारे, मान लो कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं आपके घर आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ? आपके घर पर मैं मोबाइल फोन भूल गया हूँ, राइट? मैं इसीलिए आ रहा हूँ। और आप क्या करोगे? मुझे मोबाइल फोन ना देके मुझे चाय पिलाओगे। मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं मोबाइल फोन भूल गया हूँ। तो मेरा जो काम है, मैं जिसलिए आया हूँ, जब तक आप मुझे वो ना दोगे, क्या मैं खुश होऊंगा? खुश होऊंगा? आप मुझे चाय पिला दो,
आप मुझे कॉफ़ी पिला दो, जो भी करना है पिला दो, खिलाओ पिलाओ, पेट फुल करके अच्छे होटल में रखो, मगर मेरा मोबाइल फ़ोन दो, उसमें मेरे ओरिजिनल हर एक इम्पोर्टेंट्स नंबर है। हाँ या ना? तो प्रभु दुनिया में जिस लिए आया हम वो नहीं कर रहे, और प्रभु दुनिया में जिस लिए नहीं आया हम वो कर रहे हैं। हाँ या ना? मैं क्रिसमस को रॉन्ग नहीं बोला, क्रिसमस हम पालन करते, हम लोग भी कुछ सजाए हुए, लेकिन जो एम है, जो हमारी एम है, हमको हर एक क्रिसमस में, हाँ, हमको हर एक क्रिसमस में हमारी आत्मा को डेवलप करना है। आमीन। आपकी जो बर्थ है, मैं बोल रहा हूँ, आपकी जो ओरिजिनल बर्थ है, जो आपके आधार कार्ड में है, वो आपका फिजिकल जन्म है। लेकिन जब आप जानते हो कि मेरा खुदा इस दिन जन्म हुआ, ये वही मंथ है कि मुझे और डेवलप करना है अपने आप। हालेलुया। आपकी जैसे एज बढ़ती है 1 साल के बाद, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी 1 साल में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आपकी इंप्रूवमेंट भी आपके अंदर होना चाहिए कि मैं और प्रभु में बढ़ूंगा। ये पहला क्रिसमस गया, आज मेरा प्रभु आया था, मैंने याद किया। फिर दूसरा क्रिसमस गया, आज मेरा प्रभु आया था, मैंने याद किया। अभी मैं अपने लाइफ को और परिवर्तन करूंगा। हालेलुया। क्या समझ रहे हो या नहीं? हमको हमेशा प्रभु की आत्मा के लिए भूखे रहना है, हाँ? और प्रभु के रूल्स को समझना है कि प्रभु ने क्यों अपने मैन ऑफ गॉड को भेजा, प्रभु ने क्यों जीसस क्राइस्ट को भेजा, प्रभु ने क्यों किसको भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा किसके थ्रू से आएगा? वचन कहता है कि जब अब बहुत लोग ये वचन को जरूर सुनते हो कि जब हम एक से अधिक एक घर पर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। सुना है आपने जरूर, हाँ? तो इसकी रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर की आत्मा नहीं आती। क्या समझ रहे हैं? नहीं, वो एक एनवायरनमेंट होता है, एक मैन ऑफ गॉड के साथ रहकर पल कर बढ़कर उनकी बातों को मानते हैं, जब हमारी लाइफ में वो डेवलप आता है जो हमने कभी देखा नहीं होता। हाँ या ना? हालेलुया। क्योंकि एक परमेश्वर के दास के अंदर जो होता है वो परमेश्वर की आत्मा होता है, हाँ? उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्पिरिट होता है, प्रभु उनको गाइड करता है। क्या समझ रहे हैं? नहीं, उसको प्रभु क्या करता है? गाइड करता है, उसको प्रभु चलाता है कि मेरे लोगों को छाट उनको। ये देखो आज आप लोग होगी, मेरी प्लान नहीं थी, समझ रहे हो? ये मेरी प्लान नहीं थी कि मैं आपको बुलाऊं, मैंने कहा बंद अभी और नहीं, अभी नहीं करना। लेकिन ये किसकी प्लानिंग है? ये परमेश्वर की प्लानिंग है। हालेलुया। ये किसकी प्लानिंग है? परमेश्वर की प्लानिंग है। तो परमेश्वर की प्लान क्या है? हमें आत्मा देना। आत्मा कैसे आएगा? हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं। आप नहीं तो मैन ऑफ गॉड आपके ऊपर हाथ रखते रहेगा, आपके लिए प्रार्थना करते रहेगा, आप कभी भी आत्मा से नहीं भर सकते। अगर उसी समय आप रिपेंट नहीं करते तो कभी भी आप नहीं भर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जो विदाउट मैन ऑफ गॉड के, विदाउट मैन ऑफ गॉड आपके पास नहीं आएगी। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको। वो इसीलिए आएगी ताकि आप अपने परिवार को जोड़ो, वो इसीलिए आएगी कि आप प्रभु के सुसमाचार को फैलाओ, इसीलिए आएगी कि आप प्रभु में बढ़ो, ना कि प्रभु में गिरो। क्या समझ रहे मेरी बात? अगर आप प्रभु में बढ़ने के लिए निर्णय लोगे तो वो तब खाली नहीं जाओगे, प्रभु की आत्मा से भर के जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आप सोच रहे मेरी बिजनेस लॉस है, हाँ? आप सोच रहे कि मेरे जीवन की सारी चीजें लॉस है, हाँ? और आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा ये फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा है, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है। फिर उसने कहा पवित्र आत्मा के थ्रू प्रभु पैदा हुआ। आपको पापों से छुटकारा देने वाला किससे पैदा हुआ? पवित्र आत्मा के थ्रू पैदा हुआ। आपको पापों से छुटकारा देने वाला आपको कर्जे से छुटकारा नहीं दे सकता, हाँ? आपको बिजनेस से छुटकारा, जो लॉस से क्या उससे छुटकारा नहीं दे सकता, आपको विचक्राफ्ट से छुटकारा नहीं दे सकता, दे सकता है। हालेलुया। वो आपको इस तरह बना देता है उसकी आत्मा, जब आप अपने आप को सोच नहीं सकते। समझ रहे हो या नहीं? लेकिन अधिकतर लोग उस आत्मा को इसलिए नहीं ले पाते कि वो सही बातों को नहीं समझ पाते, वो बस ऐसे ही प्रार्थना करने लग जाते हैं, आत्मा आएगा। किसी के लाइफ पे तो वो परमेश्वर के दास नहीं होते कि जो आत्मा से भरा हुआ होता है। समझ रहे हो क्या नहीं मेरी बात? आज इसीलिए कुछ लोग आते हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में उनको परमेश्वर की आत्मा पकड़ लेता है। आमीन, हालेलुया। अभी परसों दिन एक आए थे टेस्टिमनी देने के लिए कि प्रोफेट जी वो हर एक जगह गए लेकिन उनका जीवन कोई नहीं बदल पाया। लेकिन जब आपकी मिनिस्ट्री में जुड़े, उनके हस्बैंड जो थे वो नशा करते थे, ड्रंक करते थे, और उनको कोई नहीं बदल पाया, कोई भी नहीं। अमृतसर
लेकिन वो एक बार आए थे, मिले थे, उसी दिन उनके अंदर से वो चीज़ें निकल गई। हालेलुया। उसी दिन उनके अंदर से वो चीज़ें निकल गई और बोले कि मैं दारू नहीं पीता। जो व्यक्ति करीबन 15 साल से ड्रिंक करता था, 15 ईयर्स से वो ड्रिंक करते थे, सब उनको बोलते थे तो मसीह है, तो ऐसे कैसे कर रहा है? जैसे मैंने बताया हम तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन प्रभु जो चाहता है हम उसे नहीं करते। तो खुद बता रहे कि प्रोफेट जी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ आपने चेंज कर दी, बहुत इतना खुश मैंने किसी को नहीं देखा। जो दारू नशे करते वो खुद अपनी टेस्टमनी दे रहे हैं, उनकी वाइफ भी नहीं दे पा रही। बोले प्रोफेट जी मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी लाइफ बदल दी। और बोले वही जब आप प्रार्थना करने के लिए आए थे उस जगह पर, मैं उसी समय पर ही बोतल रखा था। उसने कहा मैं उसी समय पर भी प्रोफेट जी बोतल रखा था घर में कि जा करने के बाद पीऊंगा, लेकिन उसके बाद जाके मैं बोतल को छुआ नहीं, बल्कि मैंने उसे तोड़ दिया। हालेलुया। उसने कहा उसी दिन से आज वो बात लगभग 2 महीना हो गया, तो 2 महीने से मैंने दारू को आज तक छुआ नहीं। हालेलुया। लेकिन कितने सालों से मैं पी रहा था? 15 साल 20 साल से मैं दारू पी रहा था। हाँ, क्या परमेश्वर बदलेगा या नहीं? उन्होंने कहा कि हमने ये बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री पर भी गए प्रोफेट जी, हमको कोई छुटकारा नहीं दे पाए, लेकिन जिस समय पर आप आए मेरे से कोई काला चीज निकल के गया और मैं फ्री हो गया। समझ रहे हो नहीं? उस समय पर वो सीरियस थे कि मुझे आज अभिषेक लेके जाना है, मुझे आज छुटकारा लेके जाना है। वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की पीरियड थी। वो 10 मिनट में बाकी के लोग रह गए, लेकिन वो छुटकारा लेके चला गया। ये भूखा था, ये मुझे खाना है, वो जानता था कि मैं नशा करता हूँ ये गलत है, और आज मुझे अपने आप को चेंज करना। हालेलुया। वो जानता था कि एक आदमी, पता है एक व्यक्ति जो है, आज आप बेविचार करते हो, आज आप दारू पीते हो, आपको आपकी मम्मा को ना पता हो, आपके भाई को ना पता हो, लेकिन आपके आत्मा को पता होता है। हाँ या ना? हाँ? अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है जाके छिपके पी लेता है, हाँ? क्यों छिपके पीता है? क्योंकि उसको पता है कि ये गलत है, और उसको पता कैसे कि उसको उसकी आत्मा बोले कि इट इज रॉन्ग। हालेलुया। क्योंकि उसको उसकी आत्मा बोल रही है सिगरेट रॉन्ग है, आपको कैसे पता चला? आप उसको छिपके पी रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी आत्मा जो बोल रही है, हाँ, आत्मा बोलती है। हालेलुया। परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। वो आपको साइन देता है, वो आपको समझाता है, चीजों को बताता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। मैं परसों दिन की बात बता रहा हूँ। मैं आया रूम के पास, पहली चाबी लगाया, क्योंकि उसमें 4-5 चाबी थी। पहली चाबी लगाया, गेट नहीं खुला। क्या होगा, इतनी चाबी में से समय लगेगा। ऐसे ऊपर को देखा, थोड़ा सा नीचे मुंह किया, मैंने कहा प्रभु बता कौन सा चाबी है? बाकी के चाबी गिर गए, एक चाबी रह गया। मैंने कहा यही है, खोल दिया, खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। प्रभु क्या करता है? बातें करता है, बट हम उस वे को नहीं समझ पाते। हालेलुया। प्रभु की साउंड है, लेकिन वो साउंड नहीं है। समझ रहे हो? प्रभु की जो साउंड है वो साउंड है, बस वो साउंड नहीं है। समझ रहे हो? उसने मुझे चाबी को गिरा दिया और एक चाबी रह गया मेरे पास, तो उसने क्या साउंड दिया मुझे? उसने साउंड नहीं, लेकिन उसने मुझसे बातें किया। समझ रहे हो नहीं? उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, या मैंने उसको जो पूछा उसने मुझे उत्तर तो दिया, लेकिन ये परमेश्वर की रिप्लाई थी मेरी ओर, बट वो साउंड थी, लेकिन साउंड थी नहीं। परमेश्वर की जो साउंड होती है, जो परमेश्वर की आवाज होती है, वो हमारे आत्मा के अंदर होती है। हालेलुया। हमारे आत्मिक कान है, हमारे आत्मिक आंख है, हमारे आत्मिक क्या है? कान भी है। हालेलुया। हमारे आत्मिक में सारी चीजें हैं, बट जो परमेश्वर की जो साउंड है वो जाना जाता है, वो सुना नहीं जाता। क्या समझ रहे हो? उसको जांच की जाती है कि इट इज गॉड टोल्ड मी, और तभी वो आदमी उस परमेश्वर की साउंड को कैप्चर कर सकता है, जान सकता है, जो परमेश्वर के साथ नाता बांधता। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं? अगर वो परमेश्वर के साथ नाता नहीं बांधते, अगर परमेश्वर की योजना के साथ नहीं चलता है, कि एक ट्रू मैन ऑफ गॉड के साथ नहीं चलता, अगर कोई आपके साथ, आपने देखा होगा कि कुछ लोग, आप लोग जैसे ही जाते हो, किसी को जुकाम होता है, दूसरे को जुकाम हो जाता है। हाँ? हो जाता होता है कि नहीं? हाँ? क्यों होता है? अगर आपके पास सेम
कोई ऐसे व्यक्ति ना हो जो खुद मसा से ओवरफ्लो के हो। हालेलुया। जो खुद परमेश्वर से बातें कर रहा हो, वो आपको क्या बातें करना सिखाएगा? अगर जो नहीं जानता, क्या समझ रहे हो मेरी बात? हाँ देखो, हालेलुया। जो खुद नहीं जानता हो कि मुझे परमेश्वर की साउंड क्या, जो नहीं पता मुझे, वो आपको कैसे बताएगा? हाँ? तो परमेश्वर कैसे बातें करता है? परमेश्वर की जो साउंड होती है वो सिग्नल होती है, या हमको खुद जानना होता है कि ये गॉड की साउंड। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? वो साउंड है लेकिन साउंड नहीं है। कुछ लोग तो मन में आ गए, प्रभु ने बोल दिया, हाँ बस ओके, हालेलुया। कुछ लोग थॉट्स को ले लेते हैं कि प्रभु थॉट्स में बात करता है, लेकिन वचन कहता है यूहन्ना के चैप्टर में कि तूरी की तरह साउंड सुनाई दे कि कान फट जाएगा। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर की साउंड ऐसी है कि पर्वत क्या करते हैं, गिर जाते हैं। हालेलुया। पर्वत क्या करते हैं, हिल जाते हैं। पर्वत क्या करते हैं, गिर जाते हैं। परमेश्वर की जो साउंड है वो ऐसी। हालेलुया। परमेश्वर की साउंड कैसी है कि उस साउंड से क्या होता है, पर्वत हिल जाते हैं, पर्वत कांप जाते हैं। हाँ? परमेश्वर की साउंड ऐसी है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की साउंड, परमेश्वर की नॉलेज लेना चाहता हो, अगर उसके लिए प्रिपरेशन ना हो, या तो अंधा हो जाता है या तो बहरा हो जाता है। उदाहरण दूं आपको, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हम पौलुस को जानते हैं, क्या हुआ उसके साथ? उसके लिए प्रिपेयर नहीं था और प्रभु उसको तुरंत दिख गया, अंधा हो गया। अंधा हो गया कि नहीं? हाँ? हालेलुया। समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को जो पोस्ट दिया, उससे पहले उसको तैयार किया कि नहीं किया? यूसुफ को जो पोस्ट दिया, उसको प्रोफेसी कर दी कि तू ऐसे वही प्रधानमंत्री बनेगा। दाऊद को बोलते तू राजा बनेगा, और 14 साल तक उसको स्ट्रगल में डाल दिया कि उसकी उस ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। उसको संभालने के लिए उसके अंदर भी वो ताकत होना चाहिए। उसको, उसके पास किसको भेजा? शमूएल नबी को भेज दिया। हालेलुया। क्या समझ रहे हो मेरी बात? उसके पास उसने पहले